के बेटे का लिखा हुआ था, लेकिन हमने उसको उस पे बहन जी पे लिखा जब 2011 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और अब भी ये हाल होगा। अब आने वाले समय में बहन जी का समय होगा। कैसे है? और पूर्ण बहुमत हो लाके और चमत्कारियों दिखला के मारी बहन जी चाड़े पाड़ेगी रे, सारा ने पछाड़ेगी। मीठी मीठी ताली के साथ, ठीक है? अरे पूर्ण बहुमत हो लाके चमत्कारियों दिखला के, पूर्ण बहुमत हो लाके चमत्कारियों दिखला के बहन जी चाड़े पाड़ेगी, सारा ने पछाड़ेगी। सर्वजन सुखाय का नारा लगाया, और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? हमारे बीच में पंकज भाई, वो भी सैन साहब के साथ अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या किस किस का योगदान रहा? ध्यान से सुना। सर्व समाज के लोगों ने कैसे साथ दिया 2011 में बहन जी का, और अब भी आने वाले समय में देंगे। कैसे कि ब्राह्मण ने यो शंख बजाया, हाथी ने यो सूंड घुमाया, दुश्मनों का गला सजाया, वो क्या सब काम का साया, दुश्मनों का गला सजाया, वो क्या सब पे मन का चाहा। जब 2011 में सरकार आई तो सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मण का था, जाटव का था, सभी जातियों के लोगों का था। कैसे? अरे ब्राह्मण ने यो शंख बजाया, हाथी ने यो सूंड घुमाया, दुश्मनों का गला सजाया, वो क्या सबका मन का चाहा, दुश्मनों का गला सजाया, वो क्या सबका मन का चाहा। बढ़िया नीति अपना के चमत्कारियों दिखला के, बढ़िया नीति अपना के चमत्कारियों अपना के मारी बहन जी चाले पहाड़ की, सारा ने पछाड़गी से बहन जी चाले पहाड़ की, सारा ने पछाड़गी, बहन जी चाले पहाड़ की, सारा ने पछाड़गी। हो सुन लेना मेरी बात। मैं पूरे देश में घूमता और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया है, और इस देश का पहला बहुजन समाज का ऐसा गायक हूँ जो हिमाचल के अंदर माननीय बहन जी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ। मैं बड़ा नजदीक से जानता हूँ माननीय बहन जी को। मैंने बड़ा नजदीक से मानवर काशीराम साहब को सुना है। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट लेक्चरर की नौकरी को ठोकर मारी और तब जाकर के इस मिशन में कूदे हैं भाई। ध्यान से सुनना। ये लोग माननीय बहन जी को कमजोर करने के लिए नए नए नेता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में गरीब का भला अगर कोई पार्टी कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। अपने और पराये की पहचान समझो। गौर से सुनना। इन्होंने क्या चाल चली? उस समय भी बहन जी को छलने के लिए चाल चली। जब नोटों वाले लोग हार गए तो ये लोग बॉम्बे गए, अमिताभ को लेकर आए, धर्मेंद्र को लेकर आए, हेमा मालिनी को लेकर के आए, और हेमा मालिनी जी मथुरा के अंदर भाषण दे रही थी, और माननीय मोदी जी, अटल जी, सारे लोग बैठे हुए थे, अडानी जी, सब लोग बैठे हुए थे। हेमा मालिनी खड़ी हुई भाषण देने के लिए। एक जीप वाला आया, उसमें लाउड स्पीकर लगा था, और जीप वाले ने जोर से आवाज लगाई, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। एक बार जीप वाले के लिए तो ताली बजा दो भाई। ध्यान से सुना। कौन कौन आए? एक हमारे हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री भी आता है। मजा आए तो हरियाणा वाले ठुमके लगाऊंगा भाई, ताली भी बजा दी। कौन कौन आया? हाँ, गौर से सुना। हाँ हाँ, अमिताभ गोविंदा
ढूंढा मारा था। अमिताभ गोविंदा और धर्मेंद्र भी आ रहा था। पब्लिक का दिल बहलावन खातिर है मन ढूंढा मारा था। पब्लिक का दिल बहलाने खातिर है मन ढूंढा मारा था। भगवान को प्यारे हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आफ्ताब जी, मैं उसकी एक्टिंग करके दिखाऊंगा, वो भी आया था। आज वो दुनिया से चले गए। ध्यान से कौन था? हाँ हाँ हाँ, अमिताभ गोविंदा और धर्मेंद्र भी आ रहा था। पब्लिक का दिल बहलावन खातिर है मन ढूंढा मारा था। पब्लिक का दिल बहलावन खातिर ढूंढा मारा था। कुंडे थे काले लंगड़े टुंडे थे, बड़े बड़े ये लुंडे थे, काले लंगड़े लुंडे थे। आल ने बिगाड़ दी बड़ी बहनी चाय पहाड़ दी है। आल ने बिगाड़ दी बड़ी बहनी चाय पहाड़ दी है। आल ने बिगाड़ दी बड़ी बहनी चाय पहाड़ दी जन्मदिन मना रहे हो तो इस वाक्यांश को जरूर याद कर लेना कि बहन जी, मान्य बहन जी कैसे बने, आयरन लेडी कैसे बने। मानवर साहब श्री कांसीराम जी के प्रोग्राम लगे थे। मानवर साहब श्री कांसीराम जी ने मान्य बहन जी का एक वक्तव्य सुन लिया जो बड़ा चर्चा का विषय था। हरिजन, हरिजन पे मान्य बहन जी ने आवाज उठाई थी। हरिजन का मतलब मान्य बहन जी ने बताया और कहा कि अगर हम हरिजन हैं, हम हरि के जन हैं, तो तुम क्या शैतान के जन हो। तो इस बात पे मान्य बहन जी चर्चा का विषय बने और मानवर कांसीराम साहब मानव बहन जी से मिलने के लिए चले गए। बादलपुर के अंदर आपके नजदीक है। जब मान्य बहन जी के पास गए तो पहली मुलाकात में मान्य बहन जी के गोबर में हाथ थे। गोबर उपले बना रही थी। साहब कांसीराम कहेंगे, बेटे तुम क्या बनना चाहती हो? उन्होंने कहा मैं तो IAS कलेक्टर बनना चाहती हूँ। कलेक्टर बन के कितने लोगों का भला करोगी? मान्य बहन जी ने कहा मैं जिले का भला करूंगी। मानवर साहब श्री कांसीराम ने सिर पे हाथ फेरा और मान्य बहन जी से कहा कि मैं आपको वो बना सकता हूँ जिसके आगे पीछे हजारों IAS IPS घूमेंगे। और मान्य बहन जी ने बहन जी को वही बना दिया। साथ कैसे? एक बार ताली के साथ क्या कहना, बहुत अच्छे गौर से सुना। हाँ, बेटी एक गरीब की बड़ी होशियार थी। कलेक्टर बनने को ये बिल्कुल तैयार थी। हाँ, कलेक्टर बनने को ये तैयार थी। हाँ, कलेक्टर बनने को ये बिल्कुल तैयार थी। हाँ, मेरे साहब कांसीराम ने बादल पुरुष का हमने, साहब कांसीराम ने बादल पुरुष का हमने शेरनी जगा दी। बेटी थी जवान की शेरनी जगा दी। बेटी जवान की शेरनी जगा दी। बेटी जवान की हो। ताली के साथ दोनों हाथ में बहनी से प्यार करना, ताली लगे भाई, बहुत अच्छा। आज देखिए तथागत बुद्ध ने कहा जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्यान से सुना। तथागत बुद्ध ने कहा कि जिसकी जो जीता है, जो जन्म लेता है, वो एक दिन अवश्य इस दुनिया से जाता है। समय का कोई भरोसा नहीं है। उम्र चलती ढलती जा रही है। मान्य बहन जी आज 69 साल की हो गई हैं, लेकिन 69 की बेशक हो गई। मैंने एक सॉन्ग बनाया है कि तेरी उम्र 69 की, मुझे तो 17 लाख है। इस मनुवाद ने माया बहन जी खतरा लागे है। ताली को बजा दो भाई, ध्यान से सुना।
उम्र का तगाजा है, हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, मुझे भी एक दिन जाना है। लेकिन साथियों एक चीज कर लेना, कौन सी? ध्यान से सुना कैसे। हाँ 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 मंजिल की अरदास है, पूरा जो विश्वास है, पीएम बना लो भाइयों, बेंची हमारी खास है ये। पीएम बना लो भाइयों, बेंची हमारी खास है ये। पीएम बना लो भाइयों, बेंची हमारी खास है। और जब यूपी में माननीय बहन जी का राज था, आज तो योगी का है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, लेकिन बहन जी का जब ये राज था, हम लोग आपकी यूपी में आते थे प्रोग्राम करने के लिए। साथियों बहन जी के राज में गुंडों की तो औकात क्या, गुंडे तो यूपी छोड़ के भाग गए थे, लेकिन अफसरों का भी ये हाल था। रात को डीसीएसपी घर जाके सो जाता और आंख लग जाती, और रात को घरवाली का हाथ बिड़ जाता ना, तो अफसर भी चमक कर पड़ा करता। न्यू कहा करता है बहन जी, और वह घरवाली न्यू कहा करती, अगर भाई रोई रांड के काम कर लिया कर, नेक भी क्यों बिगाड़े हैं। ये हालात थे। कैसे? हाँ हाँ मंजिल की अरदास है, पूरा जो विश्वास है, अरदास है, पूरा जो विश्वास है रे। पीएम बना लो भाइयों, बेंची हमारी खास है ये। पीएम बना लो भाइयों, बेंची हमारी खास है। ये उस समय बोल लिखे गए थे क्या? हाँ, यहाँ सब क्या है कि मौज थी, खुशियाँ मिलती रोज थी। सब क्या है कि मौज थी, खुशियाँ मिलती रोज थी। ये यूपी में सुधार की बेंची चारे पार की है, यूपी में सुधार की, बेंची चारे पार की बहुत बहुत साधुवाद। लोनी से चलकर आए संजीव भाटी जी। भाई इसका मतलब बजा लिया ना, ताली नहीं बजी।